हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो लेक्चर था बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस सिखाया था। ठीक है, 24 23 22 के क्वेश्चंस कराए थे और उसमें 10 क्वेश्चन एज अ डीपीपी आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। ये उसका वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि इन 10 में से आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। थीटा अगर एक्यूट एंगल बोला है और tan थीटा का वैल्यू ये दिया है, देन द वैल्यू ऑफ के। याद रखो, ये लेक्चर नहीं है, ये डीपीपी सॉल्यूशन है। मतलब आपने लेक्चर देखा है, लेक्चर देखा है मतलब आपको शॉर्टकट्स वगैरह सब पता है, फॉर्मूला आपको सब कुछ पता है। इसको कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर से। तो ए की वैल्यू के मिल जाएगी, टू एच की वैल्यू -4 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। हियर वैल्यू ऑफ एच विल बी -2। उसके बाद फॉर्मूला क्या है। उसके बाद फॉर्मूला है tan थीटा का मॉड के अंदर 2 टाइम्स ऑफ रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। tan थीटा की वैल्यू इज हाफ, तो हो जाएगा हाफ। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर एच का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस ए इंटू बी, के इंटू वन इज के, कंप्लीट अपॉन में ए प्लस बी दैट इज के प्लस वन। ठीक है, इसके बाद बच्चों तुम्हारी मर्जी है, इसको सॉल्व करो। आप स्क्वायरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जो ऑप्शंस दिया है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, इसमें मतलब कुछ और, कोई बच्चा पूरा सॉल्व करना चाहेगा, कोई बच्चा शॉर्टकट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, भाई तुम्हारी मर्जी है टोटली। तो समझो, मैंने के जगह पे 3 पुट किया, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू वन, 2 इंटू वन इज 2, नीचे 3 प्लस 1 4, 2 अपॉन 4 इज 2, सॉरी 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2। लेफ्ट में देखो 1 अपॉन 2 है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझा, वो 3 उठा के मैंने रख दिया के जगह पे, दैट्स इट। ठीक है, चल कितना करेक्ट हुआ है बता देना। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी स्क्रीन पे है। उसका रीजन ये कि 10 से 12 मिनट 15 मिनट में पूरा ये 10 क्वेश्चन खत्म हो जाए आपको समझाते हुए। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगे, मेन एम है आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिलना। तो यहाँ पे बच्चों स्लोप दिया हुआ है, स्लोप का डिफरेंस दिया है 2। डिफरेंस मतलब m1 माइनस m2 का वैल्यू 2 दिया है, तो आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। क्या रिलेशन, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m। ठीक है, तो उसके लिए मुझे m1 प्लस m2 लगेगा, m1 इंटू m2 लगेगा। ये फॉर्मूला से मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो। फिर सबका सबका वैल्यू जो दिया था, m1 माइनस m2 ये था 2 था, m1 प्लस m2 4 अपॉन 5, m1 इंटू m2 k अपॉन 5। आप वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हो। सिंप्लीफाई मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। तो k का वैल्यू मुझे कितना मिला है, -21/5। के का वैल्यू मिला है -21/5। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 यहाँ वहाँ हो गया है। ठीक है, 4 को ले लेते हैं ऊपर, 4 को नीचे ले लेते हैं 3 की जगह पे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे है के स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे है के स्क्वायर प्लस 2, और 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 बी के जगह पे है -6, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब के का वैल्यू आ जाएगा प्लस और -2। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। if the angle between lines is this and slope of the line is then slope of other line। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह पे π/4, तो tan π/4 हो जाएगा मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 45 कितना होता है बच्चों, tan 45 1 होता है। tan 45 जस्ट अ सेकेंड, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2m -1 अपॉन 2 प्लस m, इस तरीके से आ जाएगा। समझा ना, अपॉन का 2 कैंसिल। अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम्हारी मर्जी, या तो
स्क्वायरिंग करो, मॉड है ना, या तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करो, या तो सामने वाले को प्लस माइनस, 1 को प्लस माइनस देके मॉड डालो, या तो ऑप्शंस को पुट करो। समझो मैं मॉड के साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 प्लस एम, ये हो जाएगा 2 प्लस एम, दिस इज इक्वल टू मॉड के अंदर 2m माइनस 1। तो एक एक करके ऑप्शन रखो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 2 प्लस 3 5 होता है, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, मतलब 3 सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 1 अपॉन 3 रखा तो 2 माइनस 1 अपॉन 3, मतलब 6 माइनस 1 5 अपॉन 3 आ रहा है, और यहाँ पे रखा तो माइनस 2 अपॉन 3, ये भी माइनस 5 ऐसा आएगा, माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3, और उसका मॉड कितना आएगा 5/3। आरएचएस की बात कर रहा हूँ। और एलएचएस, और एलएचएस का क्या है, एलएचएस का 2 प्लस 3 5, और यहाँ पे मतलब पहला वाला ऑप्शन ही बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टू लाइंस गिवन बाय दिस मेक इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा। अगर वो इंक्लिनेशन है, अगर वो इंक्लिनेशन है मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी tan अल्फा, m1 इज इक्वल टू tan अल्फा और m2 इज इक्वल टू tan बीटा, m1 tan अल्फा, m2 tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan अल्फा इज m1, tan बीटा इज m2, m1 m2, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है ना माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 का फॉर्मूला a अपॉन बी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा बराबर। उसके बाद नीचे से माइनस कॉमन लिया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कैंसिल करके क्या बचेगा 2h के अपॉन में a माइनस बी, 2h के अपॉन में a माइनस बी, विच इज योर ऑप्शन डी। Question number 6. The joint equation of the pair of line passing through origin and making an equilateral triangle. Making an equilateral triangle with the line x is equal to 3. x is equal to 3 का मतलब होता है बच्चों parallel to y axis and passing through 3, 0. x equal to 3 मतलब x equal to 3 मतलब y को पैरेलल रहेगा, x equal to 3 बराबर। इसके साथ दो लाइंस अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो वो लाइंस आई थिंक इस तरीके से रहेगा, तभी वो इक्विलैटरल पॉसिबल होगा, समझा। तो ये एंगल कितना है 60 है, ये एंगल कितना है 60 है, तो ये अगर टोटल 60 है तो मैं अगर आधा आधा करूं तो ये 30 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 30 आएगा। मैंने डायरेक्शन नहीं देखा, ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, और थीटा 2 मतलब ये डायरेक्शन ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 30 मतलब हो जाएगा -30। ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, तो m1 का वैल्यू tan 30 विच इज 1/√3, m2 का वैल्यू tan ऑफ -30, माइनस बाहर आने की वजह से -1/√3। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद y इज इक्वल टू एम एक्स, ये फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3y इज इक्वल टू एक्स एंड √3y इज इक्वल टू माइनस, इसको राइट में लेके गया तो हो जाएगा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट में लेके आया तो x प्लस √3y दिस इज इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, समझा। चल, द मेजर्स ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू 2 कोसेक अल्फा, मतलब h का वैल्यू कोसेक अल्फा, b की वैल्यू 1, फॉर्मूला लगाया 2 रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 और ये 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 और 2 कैंसिल, कोसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉट, मॉड्यूलस विल बी कॉट, ये tan थीटा यहाँ पे कॉट अल्फा, कॉट को tan में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस थीटा का हेल्प ले लेंगे, तो कॉट अल्फा कैन बी रिटन एज tan ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि tan और tan गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बोला है, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बोला है, तो a की वैल्यू 3 है, 2h की वैल्यू ये है, मतलब h की वैल्यू -2√3 होगा, b की वैल्यू 3 होगा, तो tan थीटा का क्या आएगा, tan थीटा का आएगा 2 रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी,
अपॉन ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू और एच की वैल्यू रख दिया अगर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 इंटू 3 इज 12, ए इंटू बी इज 9 अपॉन 3 प्लस 3। सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 अपॉन 6। 2 और 6 कट होके नीचे 3 बचा, रूट 3 और 6 सॉरी रूट 3 और 3 कट होके नीचे रूट 3 बचेगा, और रूट 3 कब आता है 30 डिग्री पे। रूट 3 कब आता है बच्चों 30 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से देखना सिंपल है। इसको लिखो 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, बाजू में दिख रहा था उस वही सोच के। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस 2x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों के पास देखो 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2x माइनस वाई प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। समझा? तो सेपरेट इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेपरेट इक्वेशंस आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई, और ऑप्शन डी है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लास्ट है m1 m2 दिया हुआ है, तो m1 m2 स्लोप बोला है, तो m1 प्लस m2 क्या आएगा, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी, माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1 विच इज 3, और m1 इंटू m2 आएगा बच्चों a अपॉन b विच इज 2 अपॉन 1 दैट इज 2। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा पूछा है। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए प्लस बी। वही आपका बायनोमियल वाला एक्सपांड करोगे तो मिडल का दोनों में से 3ab कॉमन लोगे तो ऐसे ही बचता है। इसको जब आप लेफ्ट में भेज दोगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, म्हणजे काय, म्हणजे ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा m1 का क्यूब m2 का क्यूब, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ m1 m2 एंड m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस 3 टाइम्स m1 इंटू m2 कितना है 2 है, और m1 प्लस m2 कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 9 टू ये 18, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस मैंने करा दिया डीपीपी के। इसमें अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो विजेपी अंडरस्कोर मैथ को फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो बाय बाय।